पड़ोसी राज्य बिहार में हुए राजनीतिक फेरबदल का असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। विपक्षी एकाकी बात करने वाला राजद और कांग्रेस बिहार के तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर हो रहे उपचुनाव में आमने सामने है। ऐसे में दोस्ती का राग अलापने वाले दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे को अब नीचा दिखा रहे हैं। बिहार में राजद कांग्रेस को और झारखंड में कांग्रेस राजद को छोटी पार्टी बताने में जुटा है। कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन छोटा गठबंधन इसका राजद का भी था, बहुत छोटा था, सीट दिया गया था, इसलिए दिया गया था कि थोड़ा सा क्योंकि उनका अब उनका रिलेवेंस नहीं रह गया है। राजद को कहते हैं कि राजद बिहार की पार्टी रह गई है, अब यहाँ की पार्टी नहीं है क्योंकि अब जनाधार उसके पास नहीं है। झारखंड में हेमंत सोरेन की मौजूदा सरकार गठबंधन के भरोसे चल रही है। चुनाव पूर्व हुए गठबंधन में झामुमो, कांग्रेस और राजद शामिल है। अब कांग्रेस के मंत्री जो पूर्व में झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनके बयान से राजद गुस्से में है। झारखंड राजद ने यहां तक कह दिया कि रामेश्वर उरांव अगर आज मंत्री हैं तो वो राजद के सहयोग से ही। उन्हें हिम्मत है तो इस्तीफा देकर अकेले चुनाव लड़ लें, उनको उनकी जगह मालूम हो जाएगी। माननीय रामेश्वर उरांव जी एक सम्मानित पद पे हैं, महागठबंधन में मंत्री हैं, इसलिए उनको राष्ट्रीय जनता दल के संदर्भ में बोलने से पहले सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल एक गठबंधन का पार्ट है और वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का झारखंड में कोई जनाधार नहीं है। शायद वो स्मरण उनको होगा कि जिस स्थान से वह बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार नहीं, उसी स्थान पे वो चुनाव लड़े थे मनिका से और उन तीसरे स्थान पे रहे थे। और आज जो वहाँ विधायक हैं माननीय श्री रामचंद्र सिंह जी, वो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक रह चुके हैं। इन्होंने वहाँ से उनको अपने दल में लेकर के चुनाव लड़वाने का काम किया, इसलिए उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक और राजनीतिक पार्टी है जिसके नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, जो जन जन के नेता है और जो ताकतवर होता है हल्ला नहीं करता है कि ताकत है। चुनाव आएगा, समय आएगा तो समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रीय जनता दल कितना ताकतवर है। इसलिए आग्रह होगा कि इस गठबंधन को कमजोर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए और न ही गठबंधन के संबंध में किसी तरह का टीका टिप्पणी करना चाहिए। इसे परहेज रखना चाहिए किसी भी नेता को। गठबंधन की सरकार के सहयोगी दलों के बीच ऐसी बयानबाजी से गलत संदेश जाता हुआ देख कांग्रेस थोड़ा बैकफुट पर आ गई है। झारखंड कांग्रेस ने राजद के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए कहा कि राजद इस मामले को ज्यादा तुल ना दे। नहीं, देखिए, मुझे ये लगता है कि वित्त मंत्री के बयानों के संदर्भ को किस तरफ से मीडिया ने लेकर के गया है, इस संदर्भ को भी समझना होगा। आरजेडी हमारा गठबंधन का एक हिस्सा है। स्वाभाविक तौर पे उनके कहे हुए संदर्भ को गलत तरह से मीडिया ने दिया है अपने एंगल में, लेकिन राजद के नेताओं को भी इस तरह की अनर्गल बयानबाजी से बचना चाहिए। वो हमारा घटक दल है और हमें यह लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल भी संयम और मर्यादा के साथ अगर बयान देती तो स्वाभाविक तौर पे अच्छा लगता। लेकिन राजद ने भी बिना तथ्यों की जानकारी दिए जिस तरह का बयान दिया है, ये बयान हमें लगता है कहीं ना कहीं अशोभनीय है। उनके कहने का क्या मकसद था, क्या उस वक्त की परिस्थितियां थी, क्या स्थितियां थी, कम से कम इसकी सत्यता की जांच राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को कर लेनी चाहिए। और सिर्फ समाचार पत्र में छपे किसी भी बयान के पलटवार में अगर आप मुझे मेरी औकात अगर दिखाएंगे तो मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं है। नहीं, नाराजगी मैंने कहा कि देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के जनाधार को इस राज्य में कोई कह नहीं सकता कि नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीती है, घटक दल में उनके एक मंत्री भी हैं, तो स्वाभाविक तौर पे उनके जनाधार पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल भी एक प्रमुख पार्टी है, वो यहाँ भी हमारे साथ गठबंधन में है, बिहार में भी हम राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन करके चुनाव जीते हैं। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को भाषा की मर्यादाओं पर ध्यान रखनी चाहिए।
कांग्रेस और राजद के बीच इस बातूनी जंग से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन नेताओं के ऐसे बयान से राजद और कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच दूरी जरूर बढ़ेगी, जिसका नुकसान गठबंधन को उठाना पड़ सकता है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The follow-up.in. Like, share, and